Hello everyone, this is Reena Sharma from Neura Public School. Now I am going to start history chapter number 3 of 6th class. We have already done that chapter number 2 of history. In the chapter we have read about the Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic period, but now in this chapter we will discuss about the after Neolithic period or New Stones age. What they invented in this period. Let's start the chapter from hunter to farmer. First topic is Neolithic age or New Stone age, about 10,000 year ago. तो जो टाइम पीरियड है स्टोन एज की वो क्या है 10,000 ईयर एगो. आवर एनेस्टर्स एंड प्रोग्रेस टू द न्यूलिथिक एज आर द न्यू स्टोन एज. जैसे ही हमारे जो एनेस्टर थे, एनेस्टर मीन्स होते हैं पूर्वज, वो क्या हुए धीरे धीरे न्यूलिथिक एज में आए, फिर न्यू स्टोन एज आई. उसके बाद मैंस लाइफ चेंज इन दिस पीरियड ड्यू टू द फ्यू मेजर अचीवमेंट लाइक. अब वो अचीवमेंट कौन सी थी? बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड मेकिंग ऑफ द पोइट्री. ओके, जो हमारी 3 अचीवमेंट्स थी न्यूलिथिक पीरियड और न्यू स्टोन एज में, वो थी बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, शुरुआत हो गई थी, यानी इन्वेंशन ऑफ द व्हील, मेकिंग ऑफ पोइट्री. The first step in man advancement is Neolithic age was that man had learned from his experience and had started making a variety of the stone tools like axes, sickle and spears, bows, arrows. ये सब क्या है? ये वेराइटी जो थी शुरुआत कर दी थी बनाने के लिए. एक्सिस होगी, कुल्हाड़ी, सिकल सभी को पता है. These tools were much the sharper and better polished. जब स्टोन एज में स्टोन से जो ये वेपन्स बनाए जाते थे तो क्या करते थे, उनको अच्छे से शार्प भी करते थे और पॉलिश भी. सच टूल हैव बीन फाउंड इन न्यूलिथिक साइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बुर्ज होम एंड गवक्राल. तो ये जो थी वहाँ पर मिली. और जो ये बुर्ज होम और गवक्राल ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चिरांद इन बिहार एंड द पिकली हाल एंड मस्की इन कर्नाटका. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. Second topic, the beginning of farming. Agriculture was the biggest discovery of this period. Nothing is known as the cultivation of crops started. Discarded seed might have sprouted, suggested and the link between seed and the plant. Neolithic man. अब क्या हुआ, इनको नहीं पता था कि जो फार्मिंग होती है वो कैसे करनी है. एकदम से क्या हुआ कि कुछ बीज पड़े थे, वो स्प्राउट हो गए, यानी कि उनमें अंकुरित हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक प्लांट हो गया. तो इनको पता लग गया कि इस चीज़ से जो है ये होता है. वीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट सीरियस ग्रोन, यानी कि वीट जो होती है वो और बार्ले ये इनकी फर्स्ट क्रॉप थी. Sickles which have been found at the many Neolithic sites might have been used of the harvesting the crops. Thus, from a food gatherers, men become food producer. जो फूड गैदरिंग करते थे वो अब क्या बन गए थे इस पीरियड में आके? फूड प्रोड्यूसर, यानी खुद से उगाने लग गए थे. एग्रीकल्चर मीन that early man's life become more settled. He did not have to wander from place to place in search of food. The place where man settled down development into villages. क्या हुआ कि हमने लास्ट में पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक में हमने रीड किया था कि ये जो थे वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाते हैं फूड की तलाश में. बट अब क्या हो गया था, इन्होंने क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दी थी, एक ही जगह पे रहने लगे थे, जैसे कि एक विलेज है उसकी तरफ. फैमिली यूनिट्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस. ही स्टार्टेड लिविंग इन मड हाउसेज. तो अब क्या हुआ, इन्होंने मड हाउसेज बनाने स्टार्ट कर दिए नियर हिज फील्ड, जहाँ पर इनका एग्रीकल्चर भी होता था. एज मोर ऑक्यूपेशन बिकम द डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्टेड. मैन टुक केयर ऑफ एग्रीकल्चर, हंटिंग, मेकिंग ऑफ वेपन्स. अब क्या हुआ, इन्होंने जो मैन थे वो क्या क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर का, हंटिंग शिकार करते थे, वेपन्स बनाते थे. वुमेन लुक्ड आफ्टर हाउस एंड द चिल्ड्रन. ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज मैन स्टार्टेड यूजिंग द पॉलिश स्टोन टूल्स. पॉलिश जो स्टोन टूल्स होते हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने न्यूलिथिक पीरियड में. कल्टिवेटेड प्लांट एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल सेटल्ड इन विलेज एज ए टर्म ऑफ द सुजेस्टिंग स्टेज ऑफ द कल्चर डेवलपमेंट. न्यूलिथिक एज वेरीज विद जियोग्राफिकल लोकेशन इन साउथ वेस्ट एशिया. न्यूलिथिक कल्चर अपीयर्ड सून आफ्टर 10,000 BCE. तो क्या हुआ, जब 10,000 जो साल बताए हैं उसके बाद न्यूलिथिक जो एज आई उसमें जियोग्राफिक जो लोकेशन हो, यानी कि जहाँ की जो ज़मीन है वो अच्छी होती थी, वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर था वहीं पे इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया. डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी, यानी कि पशुओं को पालना शुरू कर दिया था.
द बिगिनिंग ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन साउथ एशिया मेहरगढ़ एंड बलूचिस्तान। जो मिले हैं न्यूलिथिक एज कल्चर के बारे में हमें पता लगा है वो कहाँ से, सबसे पहले मेहरगढ़ और बलूचिस्तान। कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 7000 BC। ये कब पता लगा? 700 BC। Remain of the food producing the scientists in southeastern Europe, Balkans, Aegean Sea region and Italy have been dated to around the 6500 BCE, while the Neolithic culture reached northwestern Europe around 4500 BCE। यानी कि 4500 BCE में जो है हमें जो है इनके न्यूलिथिक कल्चर का भी पता लगा था। बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट। अब अर्लीस्ट जो ह्यूमन थी, अर्लीस्ट जो सोसाइटी थी, उसकी सेटलमेंट की शुरुआत कैसे हुई? द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कम्प्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन। अब क्या है, पूरी तरह से इनकी लाइफ को चेंज कर दिया था, एग्रीकल्चर आ गया था इनकी लाइफ में। इन ऑर्डर टू कल्टिवेट एंड ग्रो क्रॉप्स मैन नीडेड वाटर। अब इसके लिए, ग्रो करने के लिए इनको क्या चाहिए था? वाटर। सो ही बिगैन टू सेटल नियर द बैंक ऑफ द रिवर एंड द लेक्स। This is the main reason. In a proper dwelling areas, instead of the houses of caves and built mud houses with the thatched roofs। क्या करते थे? मड हाउस बना लेते थे, मिट्टी के घर बना लेते थे, उसके ऊपर रूफ्स बना देते थे। एंड ग्रेजुअली द क्लस्टर ऑफ these houses developed into a village and man began to living in the community। और इसी तरह से जो है इन्होंने एक समुदाय में रहना स्टार्ट कर दिया था एक ही जगह पे। लर्निंग टू रियर एनिमल। अब जो रियर एनिमल है, जो इनके पालतू पशु हैं, वो कौन से थे ज़्यादातर? इन एडिशन ऑफ बिकमिंग फार्मर, ह्यूमन बीइंग बिगन टू द डोमेस्टिकेट एनिमल लाइक ए डॉग, हॉर्स, गोट, डोंकी, शिप एक्सेट्रा। यानी कि ये जो थे इनके लिए फेमस थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज डॉग। जो सबसे पहला एनिमल था वो कौन था इनके पास पालतू? डॉग। एनिमल प्रोवाइडेड मिल्क, मीट, इवन कैरिड बर्डन on their back। Animal like goat, sheep were reared in the herds and man even started protecting them from wild animals। This is now how they become a herder। herder होते हैं जैसे इनको चराना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन में क्या होगा? एज डिस्क्राइब अब जैसे कि ऊपर बताया गया है, मैन कैन कंट्रोल सर्टेन प्लांट एनिमल इफ़ दे वांट टू। यानी कि जो भी ये प्लांट चाहते थे, एनिमल चाहते थे, वो उनका जो है इन्होंने अपने पास कंट्रोल कर लिया था उस पर। ही कैन कंट्रोल हाउ प्लांट्स ग्रो। इन्होंने ये भी समझ लिया था कि कौन से प्लांट हमें चाहिए। ही कैन कंट्रोल ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड रिस्ट्रिक्ट दैम टू स्टे इन ए लिमिटेड एरिया। नोट वंडर ऑफ ही कीप्स कंट्रोल्स द टेक्स केयर ऑफ दिस प्लांट एनिमल सो दे विल बी ऑफ यूज टू हिम एंड वन डे। कि क्या करना है, शुरू कर दिया इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कि कैसे जो है हमें इस प्लांट का, इस एनिमल्स का यूज करना है। व्हेन मैन सिलेक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल कीप्स दैम द अंडर हिज केयर एंड कंट्रोल यूज दैम फॉर हिज सर्वाइवल। और जीने के लिए उन्होंने क्या किया, इस एनिमल का, प्लांट का क्या है, उसको रखना शुरू कर दिया, सर्टेन सिलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वी कॉल इट डोमेस्टिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेशन करते हैं जब हम किसी चीज़ की केयर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको अपने अंडर में रखेंगे। ठीक है। ही मे कंज्यूम द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल्स एंड द फ्रूट फ्रॉम द प्लांट्स। The important thing to remember is that man domesticate animal that are used to him some way। अब जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग इनके लिए क्या थी कि ये याद रखते थे कि किस डोमेस्टिकेट जो एनिमल है इनके पास, पालतू पशु, उसका उपयोग इनको कहाँ करना है। ही आल्सो डोमेस्टिकेट ओनली दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर नॉट टू डिफ़िकल्ट टू लुक आफ्टर। ऐसे एनिमल्स नहीं रखते थे जिनको, प्लांट नहीं उगाते थे जिनकी देखभाल ये ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल वीट एंड बार्ले कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकते थे इवन विद द लेस वाटर, क्योंकि इसमें पानी कम लगता था। देयर फोर एंड देज वर द सम ऑफ द फर्स्ट क्रॉप ऑफ द कल्टिवेटेड बाय द मैन। तो फर्स्ट क्रॉप इनकी क्या थी? वीट और बार्ले थी, जो इनके द्वारा कटाई की गई थी। इम्प्रूवमेंट इन टूल्स। अब क्या हुआ न्यूलिथिक एज में, क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई है कुछ भी। स्टोन को, जो स्टोन टूल्स बनाए गए थे उनमें भी न्यूलिथिक मैन यूज द न्यू एंड डिफरेंट टूल्स। दे यूज़ द बेसाल्ट टू मेक टूल्स एंड सच ए सिकल। बेसाल्ट होती है ना सादी शैलों का जो टुकड़े होते हैं उसको, सिकल, ब्लेड्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स
These tools were not only harder and stronger but they could also be shaped and polished होते थे. So they could have the fine edge to cut with. यानी कि ये क्या करते थे, उनकी एक शेप देते थे उनको ताकि वो अच्छे से जो है किसी चीज़ को काट सके. इन्वेंशन ऑफ पोट्री. अब इसी टाइम पे न्यूलिथिक पीरियड में, न्यू स्टोन एज में इन्होंने पोट्री भी की. पोट्री क्या होती है? मटके बनाना. टू स्टोर द कुक फूड वेसल विच कुड होल्ड ग्रेन. वेसल होती है पतीले जो मिट्टी से बनाए जाते थे. लिक्विड एज वेल स्टैंड हीट. अब क्या किया इन्होंने, पोट्री स्टार्ट कर दी, मटके बनाने स्टार्ट कर दिए. उनमें क्या करते थे, फूड कुक करते थे, उसके बाद ग्रेन को होल्ड करके रखते थे, लिक्विड रखते थे और हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए, मतलब जहाँ भी इनको ज़रूरत होती थी वर नीडेड दे यूज इट. मैन लर्न टू मेक क्ले पोट्री एंड देन द बेक्ड इट इन ऑन फायर. अब क्या है, पहले क्या करते थे, ये कच्चा मांस खाते थे, फिर इन्होंने क्या किया, कुकिंग स्टार्ट कर दी थी फायर की डिस्कवरी के बाद. तो फिर क्या हुआ, इन्होंने बेक करके खाना शुरू कर दिया. द पोटर व्हील्स एनेबल टू हिम मेक अ डिफरेंट साइज ऑफ पोट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. लेटर मैन आल्सो स्टार्टेड द ग्लेजिंग एंड डेकोरेटिंग द पोट्स. अब बाद में क्या हुआ, पहले इन्होंने सिंपल पोट्री बनाई थी, पोट बनाए थे, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने थोड़ी सी उसके ऊपर ग्लेजिंग और डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दी थी. लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटीज़. बिल्डिंग वाज द अनदर एरिया इन विच द न्यूलिथिक पीपल मेड द रिमार्केबल प्रोग्रेस. इसमें भी जो है इनकी काफ़ी प्रोग्रेस देखी गई है कि कैसे जो है इन्होंने अपने लिए घर बनाए, बिल्डिंग बनाई. दे यूज़ द मड ब्रिक एंड द कंस्ट्रक्ट हाउस. अब घर बनाने के लिए क्या यूज़ किया, मड ब्रिक्स का. द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन द कैटल हैंक वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया में जो है इनका ये एग्जाम्पल देखा जा सकता है. दे आल्सो बिल्ट द टॉम बरी टू डेड. अब क्या करते थे, ये टॉम को जो है टॉम को दफनाने के लिए, यानी टॉम भी बनाए जाते थे डेड आदमी को दफनाने के लिए. इन यूरोप पार्टिकुलरली द आयरलैंड मैनी सच टॉम्स स्टिल एग्जिस्ट. यानी कि यूरोप में हमने ये सब जो हमारे सामने आए हैं वहाँ पर हमने देखा है इस प्रूफ को. न्यूलिथिक पीपल इन द ब्रिटिश आइसलैंड बिल्ट लॉन्ग बोरो एंड चैम्बर टॉम फॉर देयर डेड. यानी कि वहाँ पर क्या हुआ, कब्रें जो बनवाई गई वो दफनाने के लिए इंसान को. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed the first part of this chapter. We will read the next part of this chapter in next class. Keep learning, like, share and subscribe my channel. Thank you.